हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस धाकड़ परिवार में, जहां आज हम एक न्यूज डिस्कस करने वाले। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये न्यूज पहले कहीं ना कहीं सुन ली होगी, लेकिन अभी जो क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। पेपर लीक आप लोगों ने सुन लिया होगा सर, जो 3 मई 2026 को जो नीट का पेपर हुआ था, उस पेपर की जो लीक की खबरें जो आज से 3 से 4 दिन पहले अपनी जो लीक की खबरें आ चुकी थी। फिर जो है फाइनली जो है एनटीए ने बोला कि सर हम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बोला कि हम इस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं। और अब कल का अपडेट ये है कि सर नई डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि और साथ ही साथ में अब ये बोला है शिक्षा मंत्री जी ने कि हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जाम को अब सीबीटी बेस करने वाले हैं। सीबीटी बेस, आई होप कि आप सबको पता होगा कि सर सीबीटी बेस क्या है, क्योंकि आपके जो एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं वो यहाँ पर सीबीटी नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि सीबीटी क्या। बट देख लेते हैं कि सर क्या क्या अपडेट आए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सर हमने यहाँ पर 3 मई 2026 को पेपर कंडक्ट हुआ था, है ना। 3 मई 2026 को पेपर कंडक्ट हुआ था। फिर इस पेपर के कंडक्ट होने से पहले ही हुआ ये कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पर ये जो पेपर है ना, पेपर की जो रियल कॉपीज है वो यहां पर सर्कुलेट करने लगी थी। 120 क्वेश्चंस में से लगभग 80 क्वेश्चंस जांच के अंदर ये निकल के आया है कि 120 में से लगभग 80 प्रश्न जो थे हूबहू तो लोगों को यहाँ पर मिल चुके थे। पेपर जो है खरीदने वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर यूं समझो सर 30,000 रुपए से लेकर कितने 27 लाख रुपए तक का ये पेपर खरीदा है। 30,000 से लेके 27 लाख रुपए में पेपर खरीदा है। इवन एक व्यक्ति है, एक ही स्टूडेंट जिसने क्या है 27 लाख में पेपर खरीदा है। इस कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स की गलतियों या फिर चुनिंदा स्टूडेंट के पास ये एक्स्ट्रा एडवांटेज होने की वजह से ये समझो कि बाकी जो 22 लाख लोग बचे, है ना, 22 लाख लोगों ना यहाँ पर लोगों का जो है पेपर यहाँ पर रद्द करने में आ गया है। इन 22 लाख लोगों के फ्यूचर की चिंता सबको ठीक भी, अब इनके साथ क्या होगा, क्या ये लोग डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे। फिर यहाँ याद रखना कि इसी बीच ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है सुसाइड तक कर लिया। ऐसे 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने मिले जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी से इनका जवाब मांगा गया, फिर मंत्रियों से जब इसका जवाब मांगा गया, तो मंत्रियों ने कहा कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। बड़ी बात मंत्रियों के लिए कब होती है, जब उनकी कुर्सी चली जाती, जब उनके जो चुनाव हैं वो रद्द कर दी जाते। लेकिन चुनाव कभी रद्द नहीं होते। न नेताओं की जो है कैबिनेट की जो बात करें सर, कैबिनेट जब मिनिस्टर बन जाते हैं उसके बाद उनकी कैबिनेट रद्द होती, न ही बड़े बड़े ऑफिसर्स को दी गई ड्यूटी रद्द होती। लेकिन ये अभागा सिर्फ एक ही चीज है जो क्या है, एग्जाम ही है जो क्या है रद्द हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नीट पेपर का जो यहाँ पर जो लीक है ना, पेपर लीक हम सबने देख लिया। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन कौन है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल बॉडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ क्या है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। दूसरे यहां पर याद रखना, दूसरी यहां पर एजेंसी आती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी से जब 4 दिन पहले जब क्वेश्चंस किए गए कि सर पेपर लीक कैसे हो गया, आप ये बताइए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी एकदम दौड़ रहे थे, मुंह छुपा के दौड़ रहे थे। जब इनसे ये बोला गया कि यार आपकी गलती हो गई, आपसे इस्तीफा तक आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस्तीफा दे दिया जाए, लेकिन ये कहते हैं कि फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये कोई यूपीए सरकार थोड़ी जो हम इस्तीफा दे देंगे, हम अपनी गलती मानते ही नहीं तो हम इस्तीफा क्यों देंगे, है ना। फिर कल की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर से पूछा गया धर्मेंद्र प्रधान जी से, क्या आप श्योर हैं कि आने वाले टाइम में पेपर लीक नहीं होगा, तो भी धर्मेंद्र प्रधान जी एकदम चुप्पी साधे हुए थे। ये इतना सिस्टम हमारा श्योर नहीं है, या फिर सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि सिस्टम खुद ये कहता है कि सर हम श्योर नहीं है ना, कि हम श्योर नहीं है कि सर हम इस पेपर लीक को रोक पाएंगे आने वाले टाइम में अगर कोई पेपर लीक होता है तो। इस चीज को भी लेके श्योर नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ अच्छी चीजें हैं कि सर फिलहाल जो है सीबीटी बेस यहाँ पर जो है टेस्ट होने वाला है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब OMR शीट को यहाँ पर जो है डिजिटली यहाँ पर जो याद रखा कि जो है डिजिटल OMR कर देंगे। अब मेन बात आती है ट्रस्ट की, क्या ट्रस्ट बचा है सर। लास्ट ईयर बात करें 2025 में भी सेम कंडीशन हुई थी, है ना। नीट के पेपर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का पेपर वापस करवाया गया था, है ना। नीट का पेपर जो है
लगभग 1500 स्टूडेंट्स का पेपर रीपेपर करवाया गया था, वापस कराया गया था। पिछली बार ऐसी खबरें आई थी कि सर एक स्टूडेंट ऐसा है जहां क्वेश्चन गलत होने पर भी उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स दिए गए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स नहीं दिए गए। फिर आता है सिस्टम की, सर हम तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, और बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर जो है सरकार अपनी तरफ से बता देती है अपनी सर वकील की तरह कि सर ये हमारी वजह से हुआ है, लेकिन हमारी गलती हमारी नहीं है ना, इस तरह के बातें। अब फिलहाल यहाँ पर बोला क्या है सर, गवर्नमेंट ने बोला है सर एक सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच तो पिछली बार भी हुई थी, लेकिन सीबीआई खुद अब जो है क्रेडिबल नहीं रही है। सीबीआई खुद क्रेडिबल नहीं है, ना सीबीआई क्रेडिबल है ना ईडी क्रेडिबल है। क्यों? क्योंकि सरकार के इशारों पर ये काम करती, सरकार जैसा कहती सरकार वैसा ये काम करते हैं, है ना, तो इनकी क्रेडिबिलिटी अब है नहीं। अब सीबीआई जांच करके भी क्या बता देगी कि सर इनकी कोई गलती नहीं है, यही बताएगी, है ना। फिर अब देखो 23 लाख बच्चों का स्टूडेंट जो है यहाँ पर उनका भविष्य खतरे में। एम्स और ऑल इंडिया जैसे ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है, बट यहाँ पर लीक हो जाता है पेपर, है ना। इज इट कैसे पॉसिबल हो सकता है हर चीजें। फिर यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट परेशान है, खुद कोचिंग यहाँ पर बहुत सारी है वो परेशान है कि सर स्टूडेंट के साथ अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले टाइम में किस तरह का पेपर होगा, क्या मेंटल स्टेट होने वाले स्टूडेंट्स की। जिनका पेपर अच्छा गया था उनके लिए फिर से एक बर्डन है कि यार वापस एक बार पेपर अच्छा करना पड़ेगा, और जिनका पेपर खराब गया था उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं सर हमें एक और मौका मिल गया। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बात क्या बोली, फिर यहाँ पर बोला गया कि इस बार जो हम फी नहीं लेने वाले, है ना, फीस हम लोग नहीं लेने वाले। कितने लोगों से सर 22 लाख लोगों से फीस नहीं लेंगे। और गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि इस फीस को हम खुद से बियर करने वाले, है ना। पेपर भी आपने लीक करवाया और अब कह रहे हो एक ना एहसान बताना कि सर हम ये काम करने वाले, ये हमारी सरकारें हैं, है ना, और इन सरकारों पे हमें विश्वास करना चाहिए सर ये ऐसा कर सकती है हमारे लिए। बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर जो सेटिंग की बात करें, पेपर लीक के प्रोसेस कहां से चलता है, ऑफलाइन की अगर हम बात करें सर, एनटीए क्या करता है, एनटीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 मेंबर ऐसे जो परमानेंट है, ठीक है। एनटीए में कितने, सिर्फ 25 ही मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट है। उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पर क्या लीज पर जो है पेपर पहले बनाने के लिए दिया जाता है कि आप पेपर बनाइए, फिर उसके अंदर करेक्शन होते हैं, एडिटिंग होती है ना। फिर यहाँ पर जो स्केल जो है पैकिंग होती है, पैकिंग से पहले प्रिंटिंग होती है ना, यहाँ पर क्या है प्रिंटिंग। अब यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, यहीं से पेपर लीक स्टार्ट हुआ था इस बार वाला, क्या है, यहीं से इस प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक स्टार्ट होता है। प्रिंटिंग प्रेस से जब पेपर लीक होता है तो जयपुर के कुछ बच्चे इस पेपर को खरीदते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली के, केरला के, बिहार के, एमपी के, ठीक है। यहाँ पर वेरियस स्टूडेंट्स जस्ट बॉट दी पेपर। और इवन अगर हम याद रखना कि यहाँ पर याद रखना कि अभी भी अगर आप टेलीग्राम जाके ओपन करोगे तो आपको टेलीग्राम पे बहुत से ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे जो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग आने वाला जो नीट का पेपर है उसे भी लीक करके बताएंगे। और इस तरह के टेलीग्राम ग्रुप्स आप लोग देख सकते हो आने वाले टाइम में बन जाएंगे। और पेपर, क्योंकि सरकार खुद इतनी श्योर नहीं है, जब सरकार श्योर नहीं है तो लोग तो श्योर होंगे ना कि भाई हम पेपर लीक करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से है ही नहीं, कुछ एविडेंस है ही नहीं सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है कि हम किस तरीके से इस जो आने वाले लीक को रोक सकते हैं। सरकार सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा सकती है और कुछ नहीं कर सकती, है ना। यहाँ पर वीक जो यहाँ पर जो है स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी है नहीं इनके पास, फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, पूरा कंट्रोल इनके पास है नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन पेपर, अब जब क्वेश्चन पेपर लीक हो कहां से रहे, मेन याद रखना इनसाइडर्स जो हैं, जो अंदर के लोग हैं वही क्वेश्चन पेपर को लीक कर रहे हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। जब अंदर के लोगों को इस बारे में नहीं पता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं जानती कि किया किसने, है ना। कुछ कोचिंग माफिया भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि सर सारे स्टूडेंट्स ही, बहुत सारी कोचिंग्स भी यहाँ पर इंक्लूड है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर एनटीए का जो है न्यूज जो है बात करें सर, एनटीए और यूजीसी नेट का जो पेपर है वो भी लीक हुआ था यहाँ पर लास्ट ईयर, याद रखना। एसएससी जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर जो है पेपर लीक हो गया था, है ना। पुलिस के पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी बन चुका है। वैसे हम लोग बिल भी लेके आए थे सर एंटी जो है पेपर लीक वाला, बट इस बिल का कोई इंप्लीमेंटेशन है नहीं, है ना। और इसके लिए सजा कितनी पता है, सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है जब आपको पेपर लीक करते हो, जब कोई पेपर लीक करते हो तो आपको सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है। ऐसा कुछ कोई बड़ा ऑफेंस है नहीं, तो इसलिए पेपर लीक की कुछ है ही नहीं सजा, ठीक है। फिर यहां क्या बोला है, इस तरीके से क्या है सीबीटी बेस यहां पर टेस्ट लिया जाएगा। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या ये वाला जो टेस्ट तरीका है ये यहां पर ठीक होगा या फिर नहीं होगा। अब यहां पर फिर से सर बातें आती है, एसएससी के अंदर जिस तरह के यहां पर जो है फर्जी बायोमेट्रिक के साथ स्टूडेंट बैठ गए थे, वो आने वाले टाइम में हो सकता है ऑथेंटिकेशन, अनइक्वल एक्सेस हो सकता है, रिमोट एरियाज के अंदर जो लोग हैं, फिर जो जहां पर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम नहीं है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह का देखने को नहीं मिला है,
ठीक है। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करें, फिर जो है क्या हो सकता है यहाँ पर, टारगेट ऑर्गेनाइज हो सकती है, चीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं लोग। तो ये इन बहुत सारे चीजें यहाँ पर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि सर किस तरीके से गवर्नमेंट काम करने वाली है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स है। एनटीए का रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इनको रीजनल सर्वर्स यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक और मल्टीपल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे, फेशियल रिकॉग्निशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कर सकते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर किस तरीके से रोका जा सकता है। भारत के अंदर लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो क्या है समय समय पर क्या है एक कंपटीशन एग्जाम को सर प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, शहरों के अंदर आते हैं, कोचिंग के अंदर आते हैं, लेकिन जब ये सपने पूरे नहीं होते तो वो कितनी हताशा के साथ, कितनी निराशा के साथ अपने घर जाते हैं। ये सरकार नहीं समझ सकती है। क्यों? सरकार के इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, जहां जहां नीड है इनको इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। जहां नीड नहीं है वहां भी ये इलेक्शन करवा लेते हैं, जहां नीड नहीं होती इलेक्शन की वहीं कुछ और जुगाड़ लगा लेते हैं। अपने काम सरकार खुद जो है बखूबी कर लेती है, लेकिन जब जनता की बारी आती है, जब जनता इनसे क्वेश्चन पूछती है कि सर ऐसा क्यों नहीं होते, देशद्रोही को बोल देते हैं जनता को। अभी तक ये किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक एडमिट तक नहीं किया कि सर हमारी गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है। ना एनटीए ने एडमिट किया, ना ही इनके किसी नेता ने एडमिट किया। इवन नेता तो ये बोल रहे हैं सर की फायदा है ना, की फर्क पैदा है, क्या हुआ है इस न्यूज से, ऐसा है ना। तो इन नेताओं को अगर हम बात करें सर, ये जो कुछ करने से रहे, अब यहाँ पर क्या है जनता है। तो इवन जो है आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर जेनजीओ ने प्रोटेस्ट किया, जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया और अपनी सरकार चेंज कर दी, उसी तरीके से नीट के स्टूडेंट्स को भी आ जाना चाहिए। लेकिन मैं पहले कहता हूँ स्टूडेंट्स, यू जस्ट फोकस ऑन स्टडी। अपने इस बार अभी जो टाइम है वो आपका 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम पर फोकस करो। ठीक है, अभी इन किसी भी नेताओं के चक्कर में मत रहो, क्योंकि एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका भविष्य डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन बस याद रखना कि ऐसा होता है, तो अपने इन चीजों को अपने जहन में रखना। अग्निवाल जब भी क्या हो आपके पास, कभी जब भी कोई नेता आए, कोई भी व्यक्ति आए, उससे यहाँ पर बताना कि ये सारी चीजें होती हैं। सीबीटी यहाँ पर जो है रिमूव कर देगी फिजिकल पेपर को और इन सब चीजों को यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए धाकड़ कंसेप्ट या धाकड़ एसएससी रेलवे चैनल पर, जहां आपको इसी तरह की और वेरियस अपडेट्स जो है मैं डेली लेके आता रहूंगा। और करंट अफेयर पढ़ने के लिए एसएससी वाले चैनल पर आपको मॉर्निंग में 7 AM हमारी करंट अफेयर की सेशन होती है। और धाकड़ बैंक की बात करें तो यहाँ पर बैंक में करंट अफेयर होता है 6 PM। सो जुड़ना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो नीट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, उन सब स्टूडेंट्स के साथ। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे फोकस्ड। बाय, टेक केयर।